नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो। राहुल ने एक दो बार नहीं पूरे 113 बार तोड़ा सुरक्षा घेरा, सीआरपीएफ की कांग्रेस को दो टूक, कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक की शिकायत की थी। अब फोन करने वाले के नंबर के साथ फोटो भी दिखेगा, सरकार ला रही नया नियम। 40 दिन में फिर कोरोना लहर आ सकती है, पहली लहर आने में लगे थे 7 महीने, चीन के हालात देख इस बार और खतरनाक हो सकती है नई लहर। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना, हवाई जहाज से भी जाएंगे तीर्थयात्री। छत्तीसगढ़, भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि, कुपोषण की दर में 5.61% की कमी। बढ़ती महंगाई का गरीबों पर नहीं होगा असर, न्यूनतम मजदूरी के लिए सरकार का नया कदम। उत्तराखंड और कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में मास्क पहनना किया अनिवार्य, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर राज्य सरकार। आतंकवाद, भूकंप व आग जैसी घटनाओं की कवरेज पर अपनी जिम्मेदारी को समझे, अनुराग ठाकुर की मीडिया को नसीहत। सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही जांच एजेंसियां, शरद पवार बोले पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से मुलाकात करेंगे। कुछ खबरी, यूपी पुलिस भर्ती में 9,385 पद बढ़े, 2023 में आएगी 36,000 बम्पर वैकेंसी। 10 महीने के निचले स्तर पर क्रूड ऑयल, तेल कंपनियां काट रही है मलाई, आम लोगों को राहत नहीं। मुकेश अंबानी ने की घोषणा, नए साल में पूरे देश में होगा जियो का 5G नेटवर्क, हर किसी को मिलेगा लाभ। मिशन 2024, कांग्रेस ही नहीं बीजेपी भी बहा रही है पसीना, 2 दिन में दक्षिण से पूरब पहुंचे जेपी नड्डा। अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले, हर हफ्ते मिलेगी वीकली ऑफ, राजस्थान राज्य में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त हुआ केंद्र, 1 जनवरी से दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में कोयला और अन्य प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को बंद किया जाएगा। 2047 तक 40 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, अगले 25 साल सबसे अहम, मुकेश अंबानी। कर्नाटक सरकार करेगी हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच, शहरी क्षेत्रों में खोली जाएगी 438 नम्मा क्लिनिक। देश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर अलर्ट, कोविड में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों के निर्यात पर सरकार की नजर। भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस को बढ़ाना होगा, कांग्रेस मुक्त पर बोले शरद पवार। नई स्टडी ने बढ़ाई टेंशन, ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक हो सकता है कोविड-19 का अगला वेरिएंट। नीतीश सरकार खरीदेगी विमान, हेलीकॉप्टर, भाजपा बोले इसका इस्तेमाल 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ होगा। स्टॉक क्लियरेंस में 25% तक घटे टीवी के दाम, 15 से 20 हजार रुपए में मिल रही इंटरनेट रेडी ब्रांडेड टीवी। सीएम शिंदे की बड़ी घोषणा, हर तहसील में हेलीपैड बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, मरीजों को होगा फायदा। समस्याएं निपटाने में राजस्थान देश में नंबर 1, केंद्र सरकार ने सीएमओ को भेजी रिपोर्ट, सरकार की इस उपलब्धि को भुनाएगी कांग्रेस। कोहरे के कारण बिहार यूपी से दिल्ली आने वाली ट्रेनें चल रही लेट, 300 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल। मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, शिकायत के बाद भी दुकानदारों पर नहीं हुई कार्रवाई, किसान परेशान। फुल स्पीड डेटा का ले सकेंगे आनंद, कॉल ड्रॉप से मिलेगा छुटकारा, सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों पर कसा शिकंजा। देश और संविधान को बचाना ही हमारा कर्तव्य, लोगों से मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अपील, कहा आपको आगे आना होगा। बॉर्डर पर भारतीय सेना की पैनी नजर, दुश्मनों के ड्रोन को नष्ट करने के लिए चीलों को दी जा रही खास ट्रेनिंग। खचाखच हॉस्पिटल, बीमार डॉक्टर, गैराज में कोरोना बेड्स, लाशों के ढेर, क्या चीन फिर बनेगा कोरोना के नए वेरिएंट का पितामह, खौफ में दुनिया। एमसीडी साल में 2 बार कराएगी नालों की सफाई, 13.76 करोड़ का बजट, ठेकेदारों को रेटिंग के हिसाब से मिलेगा काम। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार दे सकती है तोहफा, एक साथ मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए। यूपी निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, हाई कोर्ट ने रद्द किया था ओबीसी आरक्षण। सीबीएसई ने वर्ष 2023 के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट की जारी, 15 फरवरी से होगी आयोजित। देश में अगले 5 सालों में हजारों पायलटों की जरूरत, पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने से पड़ रहा असर। मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगा गुजरात का चुनावी मॉडल, शिवराज के नेतृत्व में होगा विधानसभा 2023 का चुनाव। अब हाईवे पर उतरेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान, NH-16 पर आपात लैंडिंग सुविधा का सफल परीक्षण।
नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाना है खतरनाक, कैंसर समेत हो सकती है कई गंभीर बीमारियां। नहीं चलेगी फेसबुक ट्विटर की मनमानी, यूजर्स कर सकेंगे फैसलों के खिलाफ शिकायत, गठित होगी कमेटी। खतरनाक है कोरोना का न्यू वेरिएंट, वैक्सीन लगवाने वाले भी हो सकते हैं संक्रमित, एम्स के डॉक्टर का बड़ा दावा। धर्मांतरण पर जल्द ही कानून लाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार सख्त। स्कूलों में बच्चों को मारने पर रोक, सरकार का निर्देश शारीरिक दंड न दे, एनसीपीसीआर की गाइडलाइन का हवाला। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने फार्मा कंपनियों के साथ की बैठक, दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के बच्चों की भी पढ़ाई होगी डिजिटल, शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। घबराए और परेशान ग्राहकों की ताक में रहते हैं जालसाज, क्लेम और पॉलिसी रिन्यू के बहाने होता है सबसे अधिक फ्रॉड। खुशखबरी, महाराष्ट्र राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे 30,000, सीएम ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने की दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि की सराहना, कहा नारी शक्ति को और मजबूत करने का शानदार तरीका। बॉर्डर पर धुंध की आड़ में पाक की नापाक हरकतें, ड्रोन से राजस्थान में गिराई 10 करोड़ रुपए की हीरोइन। छोटे उद्यमी व कारोबारियों को क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी, कार्यशील पूंजी के लिए बार बार नहीं जाना होगा बैंक। टीवी चैनलों पर हर दिन 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देशी हित कंटेंट, 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। 10 राज्यों में 3/4 सड़क दुर्घटनाएं और मौतें, एमपी और यूपी सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शीर्ष पर। दिवालिया होने की कगार पर पाकिस्तान, टोयोटा के बाद अब सुजुकी ने भी की प्लांट बंद करने की घोषणा। संसाधन नहीं आबादी से लड़ रहे हम, हर मिनट में पैदा हो रहे 30 बच्चे, बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। चुनावी ट्रस्टों से भाजपा को मिला 72% चंदा, कांग्रेस की आय टीआरएस, सपा और आम आदमी पार्टी से भी कम। ब्रह्मोस मिसाइल का सुखोई से सफल परीक्षण, बंगाल की खाड़ी में टारगेट पर साधा सटीक निशाना, 400 किलोमीटर तक रेंज। कड़ी सुरक्षा और कैमरे की निगरानी में लहलहा रही जीएम सरसों, खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने में मिलेगी मदद। कुक्कुट पालकों के लिए खुशखबरी, अब फ्लू और संक्रमण से नहीं मरेगी मुर्गियां, आ गया वैक्सीन। गहलोत बोले सरकार रिपीट नहीं होगी, कहना बंद करे, कहा गलतियां हुई होगी लेकिन सब भुलाकर दोबारा सरकार बनवाएं। रोपवे परियोजनाओं के लिए लगी प्रस्तावों की झड़ी, 25 से ज्यादा राज्यों ने अब तक भेजे 260 प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो बढ़ती महंगाई का गरीबों पर नहीं होगा असर, न्यूनतम मजदूरी के लिए सरकार का नया कदम। जी हाँ, भारत में अभी लोगों का मेहनत आना अभी सरकार के न्यूनतम मजदूरी के नियम कायदे से तय होता है और इस व्यवस्था में बहुत ही जल्द बदलाव हो सकता है। सरकार का यह फैसला देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के दायरे से बाहर निकालने वाला होगा। वैसे भी सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक देश से अत्यंत गरीबी को मिटाने का टारगेट रखा है। खबर के मुताबिक सरकार अब मिनिमम वेजेज यानी न्यूनतम मेहनत आने की वजह लिविंग वेजेज की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में अब लोगों को न्यूनतम मजदूरी की जगह इतनी मजदूरी मिलेगी जो उनके जीवन जीने लायक सही हो। इतना ही नहीं, रिपोर्ट की माने तो सरकार लिविंग वेजेज को महंगाई के इंडेक्स से लिंक करने की भी योजना बना रही है ताकि बढ़ती महंगाई का असर श्रमिकों के रोजमर्रा के जीवन पर न पड़े। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं चलेगा फेसबुक ट्विटर की मनमानी, यूजर्स कर सकेंगे फैसलों के खिलाफ शिकायत, गठित होगी कमेटी। जी हां, अगर आपको कंटेंट को लेकर फेसबुक या ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी फैसले से शिकायत है तो जल्द ही आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जहां न केवल आप कंपनियों के ऐसे फैसलों की शिकायत कर सकेंगे, साथ ही उम्मीद भी रख सकेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का वो फैसला पलट दिया जाए। सरकार सोशल मीडिया मंचों के फैसलों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों पर विचार करने के लिए 3 शिकायत अपीलीय समितियों के गठन पर विचार कर रही है। इसके अलावा एक कमेटी इस क्षेत्र से जुड़े कई और मुद्दों पर सलाह भी देंगे। दरअसल सरकार ने पाया है कि कई बार सोशल मीडिया मंचों ने सामग्री और अन्य मामलों में उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया है। ऐसे में यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए ऐसी कमेटी का गठन किया जा रहा है। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार, 16 जनवरी को डेमो। जी हां, चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाता के लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी कि आरवीएम की मदद से घर से दूर किसी दूसरे शहर और राज्य में रहने वाला वोटर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेगा, यानी वोटिंग के लिए उसे अब अपने घर नहीं आना पड़ेगा। आयोग 16 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों को इस आरवीएम का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देगा। आरवीएम का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर कर सकेंगे। इसका मतलब
यह नहीं होगा कि वे घर बैठे वोट डाल सकेंगे। आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। इसका मतलब घर से मतदान करना नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते प्रदूषण पर सख्त हुआ केंद्र। 1 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में लगने जा रहे हैं प्रतिबंध। जी हां, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने कहा है कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोयला और अन्य प्रतिबंधित ईंधन का उपयोग करने वाले उद्योगों को 1 जनवरी से बंद किया जाएगा और उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि बिजली घरों में कम सल्फर वाले कोयले के उपयोग की अनुमति होगी। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता के लगातार गंभीर स्तर पर रहने की वजह से सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और ऐसी सभी गतिविधियों को नियंत्रित कर रही है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।